ओक का एयरटेल ऑफिस तो चलते हैं और अपना जो भी काम है वो भी यहाँ पर कराते हैं। नहीं दे दे यार। मस्जिद जी, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और आई होप कि आप सभी को मेरे ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे ब्लॉग्स मैं निकाल सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि हाँ मैं भी एक चलती फिरती उजली पिछली कुछ भी कह लो उस लाइफ को मैं कैसे जीता हूँ कैसे नहीं, तो मैं उस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ। और आप सोच रहे हैं कि मैंने ब्लॉग कहाँ से शुरू करा है, तो ये ब्लॉग शुरू हुआ है गैरेज से। बिकॉज़ मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि अपन ने अजीम भाई से उनकी गाड़ी ली थी। बिकॉज़ पापा ने जाना था उदयपुर, तो उनको गाड़ी लेकर दी थी। अब वही गाड़ी अपन ने देने जाना है। गाड़ी आ चुकी है, वो रात में आई थी बहुत ज़्यादा लेट, तो अपन वो गाड़ी दे आते हैं और इस काम से फारिग होते हैं। अभी तो गाड़ी खड़ी है अपने ही गैरेज में और ये गाड़ी देकर आई वो गाड़ी। और फ़ोन भी आ चुका था अभी अजीम भाई का, और ज़्यादा कुछ देर नहीं हुई और ये भी अपनी वाली गाड़ी है। ज़्यादा कुछ देर नहीं, बहरहाल टाइम से उनकी गाड़ी संभलवा देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी गाड़ी नेक्स्ट टूर पर भी जा सकती है। तो अपन क्यों बिना वजह गाड़ी अपने पास रखे जब अपन को कुछ काम ही ना हो। मतलब भाई की है तो संभलवा देते हैं ना, हाथ तो हाथ रखने से क्या मतलब। चलो चलते हैं। तो अपन निकल चुके हैं अजीम भाई को गाड़ी देने। अजीम भाई को गाड़ी देते हैं। जब तक आप आपके भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लो, ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपके पास न्यू वीडियोस जल्द ही पहुंच सके। जैसे ही न्यू वीडियोस अपलोड होंगी डलेंगी आपके पास नोटिफिकेशन बोल जाएगा। तो चलते हैं और अजीम भाई को उनकी अमानत देते हैं। जी अजीम भाई के घर तो आ गए। घर के आ गए, फिर मार्केट में है घर उनका, अंदर गली में जहाँ पर कार नहीं जा सकती। तो अब आ जाए, उनका इंतज़ार है, उनको कार संभलवा दें, फिर अपन चलते हैं। अच्छा भाई अपने है ना कामों में माशाल्लाह इतना बिजी है कि है ना थोड़ी देरी हुई थी उनको मुझे फ़ोन कर में, मैं उठा लेट, बट है ना आना था। तो अपन वो तो खैर आ गए और गाड़ी अपन ने संभलवानी थी, वो संभलवानी है ही, वो दे दें अपन। अब वो भाई, मैं यहाँ गाड़ी लेकर आया हूँ उनके घर पे और भाई जो है अपने घर पहुँच गए उधर गाड़ी लेने के लिए। तो अभी भाई को गाड़ी देते हैं और भाई को है ना माल पानी भी तो देना है भाई, माल पानी भी तो ज़रूरी है, गाड़ी फ्री पॉकेट में थोड़ी ना जाती है। हाँ जी अजीम भाई, आज तो आ जाओगे ना ब्लॉग में? आज भी नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। हाँ गाड़ी संभलवा दी, अब अगले काम के लिए चल रहे हैं। वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ कि काम क्या है। छोटा मोटा ही काम है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। असल में मेरे फ़ोन की एक सिम बंद हो गई, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है वीडियोज़ वगैरह देने करने में, अपलोडिंग में, क्योंकि टोंक में जियो का नेटवर्क बहुत खबीस है, अच्छा नहीं है। तो एयरटेल की जो सिम है वो बंद हो गई है, उसको चालू कराना है। और हाँ, एयरटेल का नंबर किसी के भी पास नहीं है अपन ने सबसे हाइड करके रख रखा है, डोंट वरी। तो चलते हैं आगे, और इसको तो क्या ही दिखाना यार, फिर भी देख लो। एयरटेल ऑफिस तो चलते हैं और अपना जो भी काम है वो भी यहाँ पर कराते हैं। नहीं दे दे यार। 500 ग्राम, 500 ग्राम, आधे किलो। अल्लाह दी कसम, इतना ट्रैफिक टोंक में, और टोंक को दिल्ली बन गया है, ये जयपुर बन गया।
मुझे चंद सामान लेने में ट्रैफिकों में चलते चलते कम से कम 1 घंटा लग गया, 1 से 1.5 घंटा। और तो कितना छोटा है ना, यहाँ पे ट्रैफिक होना बनता ही नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बाग आए हुए हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं। यार अल्लाह ही बेहतर जाने। फिर अब चलते हैं नमाज को। तो आपको मैंने दिखाया वही है कि अपने घर के पास वाली मस्जिद कौन सी है, कैसी है। बट फिर भी चलो एक बार और देख लो। हाँ, उसमें की लोड है। आखिर अल्लाह पाक का घर किसको नहीं पसंद देखना, तो वो भी देख ही लो। ये रही अपने घर के पास वाली मस्जिद। हो गई जी नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं बताना सही नहीं समझता कि नमाज हो गई या मैं जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, बिकॉज ना इबादत कभी बता करके दिखा करके नहीं की जाती। तो जिस चीज़ को दरगुजर करना। अब बस घर चलते हैं, लंच वगैरह लेते हैं। लंच लेते वक्त का शूट नहीं ले पाता बिकॉज पापा वगैरह सब होते हैं, वाला बहनें, घर की लेडीज़ को मैं कभी लाना नहीं चाहता इस चीज़ के ऊपर। तो इसको तो अभी नज़रअंदाज ही रखना। और फिर कहीं पर भी नहीं जाना जी, फिर रेस्ट ही करेंगे। अच्छा जी, जस्ट अभी अभी घर आए हैं और ज़्यादा कुछ लिया नहीं, मतलब आ करके ब्रेकफास्ट उस पे जब गया था तब भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं लिया था, और आया हूँ तब भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं लिया। मेरी डाइट के नाम पर अभी डीबी नहीं है। पता नहीं कि ना, जब कुछ चीज़ मुसल्लत हो जाती है ना सर पर, तो कुछ भी समझो, स्ट्रेस समझो, टेंशन समझो, वट फिर मैं मेरी बता रहा हूँ, सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं कि वो स्ट्रेस टेंशन के अंदर कि क्या करते हैं क्या नहीं, वट मुझसे खाना पीना छूट जाता है, वो नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। वर्कआउट छूटा हुआ है, ईद से ही नहीं करा, जबकि ईद थी मंडे की, तो ईद से ही वो वर्कआउट वगैरह नहीं किया। आज सेकंड वीक का सैटरडे है, सेकंड वीक के सैटरडे को ये ब्लॉग शूट हो रहा है। डलेगा कब, वो 1 या 2 दिन के अंदर डल जाएगा, क्योंकि टॉक के अंदर ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो मैं आपको प्रॉपरली वहाँ पर जा करके दिखा सकूँ, इन्जॉयमेंट हो सके, आपको इंटरटेन कर सकूँ। जो भी है वो मैं मेरी ही लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जी रहा हूँ। आसपास जाता हूँ, आसपास की जो भी मसरूफियातें होती हैं वो मैं करता हूँ। आसपास के जो भी मिलना मिलाना मेरा किसी से ही नहीं, यार दोस्त है नहीं, सिर्फ एक भाई है, वो है जोहेब। वो दोस्त कम भाई ज़्यादा है। वो मेरे साथ आज से नहीं, वो मेरे साथ पिछले गुज़श्ता है 2005 से वो मेरे साथ है। आज जितने भी अर्स हो गए, वो तब से मेरे साथ है और आगे भी इंशाल्लाह ताला वही रहेगा। और कोई दोस्त है नहीं, सबसे ज़्यादा दोस्ती ख़त्म कर दी। ना किसी से मिलना मिलाना, ना किसी के पास जाना, ना किसी के मसलों में घुसना, ये मुझसे होता नहीं है। बिकॉज मैंने सबको सबके हवाले छोड़ दिया कि तुम अपने हिसाब से अल्लाह से मांग मांग कर अपनी तकलीफ़ों को दूर कर लोगे ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे बताकर या मुझसे सॉल्यूशन लेकर या कहीं ना कहीं तुम किसी चीज़ में फंस जाओ, कर जाओ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, किसी के ऊपर मुसल्लत मत हो, डिपेंड मत हो, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह इज़ द बेस्ट क्रिएटर। तो अल्लाह सब कुछ ठीक कर देता है धीरे धीरे करके। अभी मेरे साथ जो भी है अल्लाह पाक ठीक करेगा, उन पत्थर दिलों को भी नरम करेगा जिनकी मैं गुज़श्ता है 8 साल से इंतज़ार में हूँ कि हाँ ये पत्थर दिल पिघलेंगे पिघलेंगे पिघलेंगे। आई होप कि हाँ वो पिघलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है यकीन है अल्लाह से। सो खैर चलते हैं, और चलते क्या है अभी यहीं पर ही है। तो अभी ऐसा कुछ लिया नहीं है, अगली मसरूफियात अपनी जहाँ की होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जब अपना काम धंधे के ऊपर मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें छोड़ के बैठा हूँ, नहीं, मैं काम भी करता हूँ साथ के साथ।
तो इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं जितना मुझे पता है, हालांकि सही है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ यही था, जो कि एक टाइम पर यही एक वन वे होया करता था जयपुर का, जो कि यहाँ से ही जयपुर जाया करते थे और ये वन वे होया करता था। बात गुज़िश्ता है हाल में, बहुत टाइम पुरानी है, बहुत टाइम पुरानी, लेकिन अब इसकी हालत जो थी वो हो चुकी थी खस्ता। ये देखो यही सिंगल वे था, हालांकि बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुका है। और अब यहाँ पर कोई पब्लिक वगैरह नहीं आती इतनी, इवनिंग में कुछ यहाँ के जो बंदे ही हैं वही आ जाते हैं, कोई फैमिलीज वगैरह आ जाती है। वही नया पुल है, ये पूरा जयपुर रोड है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है दरगाह, अभी पता नहीं कौन सी दरगाह है, अल्लाह बेहतर जाने, है ना, मेरे को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। गया हुआ हूँ मैं अंदर, ऐसा नहीं गया हुआ हूँ मैं अंदर, और नमाज़ वगैरह सब कुछ होती है यहाँ पर, लेकिन ये दरगाह अंदर कोई मज़ार वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पर लोग बाग बहुत ज़्यादा आते हैं। जी, उम्मीद है आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि एज सुन एज पॉसिबल कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन या वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। और अगर ब्लॉग में कुछ अगर गलतियां हुई हो तो उसके लिए माजरत। ब्लॉग अगर लेट आया हो, आपको ऐसा लगता है, तो उसके लिए भी माजरत। आप जैसा भी हो मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाअल्लाह वो चीज़ पूरी कर दी जाएगी। बहरहाल आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।